हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़ ये वीडियो है ट्यूसडे की इवनिंग का, जब हम अकेडमी से घर आ गए थे। तो उसके आगे का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। होप्स आप लोगों को गाइज़ पसंद आएगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आप लोगों का एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो जब यहाँ पे मैं करने लगी हूँ, दोपहर में हम लोग खाना खा के चले गए थे अकेडमी। तो ये दोपहर के ही बर्तन है, उन्हें ही वॉश कर रही हूँ। टाइम नहीं मिला था उस टाइम, तो बर्तन ऐसे छोड़ के चले गए थे। हालांकि कोशिश मेरी ये रहती है कि जैसे ही खाना खाया वैसे ही हैंड टू हैंड बर्तन वॉश कर दो, नहीं तो फिर बाद में ना बड़ा ही आलस सा भी आता है। और अब सर्दियों में तो बिल्कुल, वैसे सच बताऊँ, बर्तन धोने का तो मन ही नहीं होता। पानी ठंडा ठंडा रहता है। हालांकि गीज़र भी लगा हुआ है किचन में, लेकिन फिर भी होता ही है ना, बार बार आप गीज़र कितनी बार चलाओगे। तो गीज़र में बार बार नहीं चलाती हूँ। अभी वैसे पानी इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता। हाँ, रात को सोते वक्त जो लास्ट बर्तन होते हैं उस वक्त तो मैं ज़रूर थोड़ा सा गीज़र चला लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ ये ऐसा नहीं रहता कि पूरा दिन में, क्योंकि दिन भर में किचन में न जाने कितने बार बर्तन होते हैं और कितनी बार छोटे बर्तन होते ही रहते हैं। तो बार बार गीज़र चलाना इज़ नॉट सल्यूशन ना। तो बस ये है कि अभी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल तो मैंने गीज़र नहीं चलाया, ऐसे फटाफट से बर्तन धो लिए। और मेन मुझे ये था, प्रेशर कुकर चाहिए था, क्योंकि अभी मुझे शाम के टाइम में ना, अब रात की दाल बनानी है। तो इसलिए पहले मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे। तो बर्तन सारे वॉश हो गए। अब ये दाल मैं लेके आई हुई थी, तो मैंने ऐसी पन्नी में रखी थी इसमें, कि जब इस्तेमाल करूँगी तभी इसमें बॉक्स में डालूँगी। तो मैं बनाने वाली हूँ काली वाली जो मसूर है, वही बनाऊँगी। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने डोंगे में जितनी दाल बनानी है उतनी निकाल के रख दी है, उसमें पानी में भिगा के रख दी है। जब तक वो भीगती रहेगी तब तक मैंने कर ली है, मतलब कर रही हूँ तड़के की तैयारी। और बस कुकर में डाल दिया है तेल। अब फटाफट से जो है प्याज और हरी मिर्च काट के इसमें तड़का लगाऊंगी। तो डायरेक्ट तड़का लगा के दाल बना रही हूँ। तो कुछ दालें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं डायरेक्ट तड़का लगा के बनाती हूँ, और कुछ दालें ऐसी होती है जिन्हें अलग से बॉईल करके फिर बाद में तड़का लगाती हूँ। डिपेंड करता है दाल के ऊपर कि कौन सी कैसी बनेगी, तो उस हिसाब से। तो यहाँ अभी अकेडमी से आने के बाद ना थकावट गाइस इतनी ज़्यादा हो रही थी। थकावट से ज़्यादा क्या मैं बोलूँ, नींद आ रही थी वैसे तो, कि बस अब ये काम फटाफट से निपटे और मैं जाके सो जाऊँ। और दूसरी तरफ मैंने बेटे को भी बोला था, बेटा बैठ के अपना जो भी स्कूल में हुआ है काम, उसको ना रिवाइज़ कर ले एक बार। तो उसका अकेडमी से आने के बाद ना उसका भी मन नहीं होता बिल्कुल भी पढ़ने का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जितना हो सके मैं बोलती हूँ कर ले बेटा बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ना करेगा, नहीं करेगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। तो बैठ के कर रहा है अपना, हालांकि उसका मन नहीं है, बस ऊपरी मन से थोड़ा बहुत कर लेता है। और जैसे मैं कर रही हूँ, मेरा भी मन नहीं है बिल्कुल भी खाना बनाने का, लेकिन वही वाली बात होती है ना, खाना कभी कभी तो ऐसा भी होता है कई बार कि मैं अकेडमी से आती हूँ तो बिल्कुल मन नहीं होता, तो मैं इनको बोल देती हूँ तो बाहर से ही खाना ले आते हैं। लेकिन कोशिश गाइज मेरी यही रहती है कि मैं घर पे ही खाना बना लूँ, क्योंकि अगर रोज़ रोज़ बाहर से खाने लगे ना तो बाहर के खाने की कहीं आदत ना पड़ जाए, इसलिए ज़्यादातर घर पे ही बनता है। कभी कभार चलता है कि चलो यार ठीक है, आज मंगा लिया जाए। कभी ये रहता है कि तबीयत ठीक नहीं है और अकेडमी से भी आए हैं, बहुत ज़्यादा थके हैं, तो तब लगता है कि चलो आज मंगा लिया जाए। और सहूलियत के लिए ठीक है कभी कभार, लेकिन हैबिचुअल नहीं होना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो बस इसीलिए कोशिश रहती है कि घर पे ही बनाऊँ। और वैसे टाइम ज़्यादा नहीं लगता, पता है क्या, बस थोड़ा सा थकावट और मन सब साथ नहीं देता ना, तब होता है कि बाहर से मंगा लूँ, वरना खाना बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं जाता बस। और स्पेशली दाल बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। दाल हो चाहे सब्जी हो, कुछ भी हो, कुछ स्पेशल कुछ बना रहे हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ सिंपल खाना बनाने में टाइम तो नहीं लगता। बस मन की बात होती है, कभी कभार मन ही जवाब दे देता है कि नहीं रंजना आज रहने दे, आज मत बना, तो तब की बात अलग है। तो बस यहाँ पे देखो, फ़िलहाल आपसे बातें करते करते दाल भी मैंने गैस पे चढ़ा दी है, और फ़िलहाल मैं आटा गूंदने लगी हूँ अब। तो मैंने ना आटे में थोड़ा सा बाजरे का आटा भी मिलाया है, नॉर्मल आटा और बाजरे का आटा मैं लेके आई थी, मक्की का भी लेके आई हूँ। तो बस कभी मक्के का मिला लेती हूँ, कभी बाजरे का मिला दी, तो दो ही आटा मिक्स करके बनाती हूँ, तीनों मिक्स करके एक साथ नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे आटा भी गूँथ गया है। अब सोचा था कि थोड़ी देर में जाके मैं लेट जाऊँ, लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी मिर्च पे। ये मिर्च मैंने वॉश करके रखी हुई थी सुखाने के लिए। तो अब मैंने इन सबकी ना जो डंडियाँ हैं उन्हें तोड़ रही हूँ, अलग से कर रही हूँ उनको, और जो भी है मिर्च उनको ना बॉक्स में स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। फिर क्या रहता है कि जब भी किचन में ज़रूरत पड़ती है तो फटाफट से निकाला और इस्तेमाल कर लिया, और ना ये फ्रेश भी रहती है, काफ़ी दिन तक चलती है इस तरह से स्टोर करके। तो बस इतनी ही मिर्ची निकली, बाकी ये सब चीज़ें तैयारी करके रख लो ना पहले से ही, तो ठीक भी रहता है। जैसे अकेडमी से आते हो सब चीज़ें, जैसे हरी मिर्च होती है या कोई सब्जी रहती है, साफ़ करके रखी जाए तो आते ही सीधा आके बना लो, तो टाइम भी नहीं लगता। मेन चीज़ें
टाइम लगता है गाइस खाना बनाने में, जब जो टाइम जाता है वो जाता है तैयारी में। तो किचन की चीज़ों को अगर मैनेज करके रखा जाए तो हमारे लिए ही सहूलियत भी होती है और साथ ही साथ हमारा टाइम भी बचता है। तो बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, तो जब भी टाइम मिलता है मेरी कोशिश रहती है कि उन चीज़ों को मैनेज करके रखूं, ताकि जब मेरे पास जिस वक्त टाइम ना हो उस वक्त मैं उन चीज़ों का लाभ उठा सकूं। और जैसे कि अभी है, तो अभी एकेडमी से आने के बाद बिल्कुल वही मन नहीं करता कुछ चीज़ करने का। तो अगर चीज़ें जगह पे रहती हैं, चीज़ें मैंने वॉश करके रखी हुई, स्टोर करके रखी हुई, तो उनको क्या होता है तुरंत निकाल के और इस्तेमाल किया जा सकता है ना। इससे मेरा टाइम भी बच गया और साथ ही साथ मुझे सहूलियत भी हो गई। तो हमारा किचन है ना, हम लेडीज़ों का ये होता है किचन, हमें किस तरह से मैनेज करके चलना है ये तो भाई हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी फ़िलहाल मैं करने लगी हूँ गुड़ और चना लड्डू बनाने की तैयारी। तो इसमें मैंने ना 1 चम्मच बड़ा चम्मच घी डाल दिया, उसके बाद फिर मैं डाल दिया है गुड़। और ये गुड़ हल्का सा नहीं, मतलब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो उसमें फिर मैं ना चने ऐड कर दूँगी। तो चने मैंने दोपहर में ही साफ़ कर लिए थे। एक्चुअली आज मैंने दोपहर में सोचा था कि चने के लड्डू बना दूँगी, गुड़ और चने के। भोग प्रसाद में भी काम आ जाएगा और आजकल सर्दियाँ हैं तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, है ना। सर्दियों में इस तरह से गुड़ चने के लड्डू अच्छे होते हैं और आयुष के लिए भी अच्छे रहेंगे। तो बस इसीलिए मैं बनाने का सोचा था, लेकिन दोपहर में टाइम मिला नहीं। और अभी क्या था कि दाल भी बन चुकी थी, मतलब गैस पे रखी हुई है और आटा भी मैंने गूँथ लिया था। मन तो कर रहा था जाके लेट जाऊँ थोड़ी देर, है ना, जब तक, क्योंकि अभी ये भी नहीं आए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ये लड्डू भी बना लेती हूँ तो ये काम भी हो जाएगा, नहीं तो फिर कल के ऊपर रहेगा कि कल बनाने हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा अभी बना लेती हूँ। तो बस ये गुड़ और चना अच्छे से मिक्स हो गए। जैसे गुड़ गला मैंने चने डाल दिए थे, उसके बाद मैंने गैस कर दिया था बंद, क्योंकि बहुत देर तक अगर गुड़ को गलाते रहेंगे ना तो क्या होगा, गुड़ सख्त हो जाएगा और सख्त लड्डू फिर खाने में ना मज़ा नहीं आता बहुत ज़्यादा। तो लड्डू ठीक, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, ठीक ठाक से रहने चाहिए। तो बस मैंने जैसे गुड़ गला उसमें मैंने डाल दिए थे चने और फिर मैंने ना नीचे उतार लिया था गैस पे। थोड़ा सा ठंडा किया, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का सा इतना ठंडा किया कि मैं हाथ में अपने ना गुड़ को पकड़ के रख सकूं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी में ले लिया था पानी और हाथ में पानी लगा रही थी और फिर ना थोड़ा सा, क्योंकि गर्म ही था हल्का सा, और गरम गरम में ही लड्डू बाइंड हो पाते, नहीं तो फिर ठंडे हो जाएंगे तो लड्डू बाइंड नहीं होंगे ना, वो एकदम पूरा चिपक जाएगा पतीले में। तो यहाँ देखो मैंने एक एक करके सारे लड्डू, हालांकि शेप उनकी ऐसी है, एक ही हाथ से मैंने छोटे छोटे से लड्डू बना दिए, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और चने मेरे थोड़े से बच गए हैं, क्योंकि चने हालांकि पूरा मैंने सारे इसलिए नहीं डाले क्योंकि गुड़, जितना गुड़ था मैंने उतने ही चने डाले। तो इस तरह से ये देखो लड्डू तैयार हो गए हैं और भोग प्रसाद के भी काम आ जाएंगे और खाने के भी। तो ये लड्डू तैयार हो गए थे और पूरे घर में ना गुड़, क्योंकि गलाए तो गुड़ की खुशबू आ रही थी। तो यहाँ अभी इस वक्त जो है आयुष के पापा आ चुके हैं ऑफिस से और लेके आए हैं जलेबी। तो आयुष इसीलिए खुश हो रहा था। मार्केट में आज हम सब्जी के लिए जब गए थे लेने के लिए अकेडमी से आते वक्त, तो आयुष कह भी रहा था मम्मी जलेबी ले लो, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने बोला मैं गुड़ के लड्डू बना रही हूँ ना बेटा, तो वही खा लेना, जलेबी क्या खानी, मैं नहीं लेके आई। और देखो इसके पापा खुद ही ले आए, वो कह रहे कि आज ना जलेबी दिखी आते वक्त तो मन किया तो ले आया हूँ। और आधी किलो जलेबी लेके आई, इतनी, हम 2-3 ही लोग हैं घर पे और आधी किलो ले आए, तो बहुत ज़्यादा जलेबी हो गई थी। तो यहाँ मैं जब निकाली तो मैं ये भी बोल भी रही थी कि इतनी सारी जलेबी लेके आ गई, ये बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो खाई भी नहीं जाएगी। और सच में खाई भी नहीं गई, बस सब लोगों ने 2-2 पीस खाए और फिर छूट गई। तो यहाँ देखो आयुष आप लोगों को भी खिला रहा है। तो चलिए ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही।